जय माता की बच्चों, देखते हैं आज हम लोग लूसेंट का अगला भाग। तो आज जो भाग है वो है अभिलेख और उनके शासक। देखते हैं कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो चलते हैं। पहला है आपका हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो राजा खारवेल। कैसे याद रखेंगे? तो देखो हाथी गुफा, तो हाथी की गुफा ऐसी थी जो कुएं की तरीके से थी। वेल है ना, वेल 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 माने कुआं। तो हाथी गुफा, तो वेल यहाँ से याद रखना कि हाथी की गुफा कैसी थी, बहुत ज़्यादा गहरी थी, कुएं की तरह थी। तो हाथी गुफा, जैसे ही हाथी गुफा है तो समझ जाना कोई वेल है, कुएं की तरह इतनी जो है वो गहरी थी। तो आपको याद आ जाएगा वेल खारवेल, वेल खारवेल, वेल खारवेल याद रहेगा। आगे हम लोग चलते हैं जूनागढ़। तो ये जूनागढ़ कौन सा है? गिरनार वाला। जूनागढ़ अभिलेख जो गिरनार वाला है वो किस राजा से संबंधित है? तो राजा रुद्रदामन। कैसे याद करेंगे इसको? तो जून की गर्मी, जब आप जान रहे हो कि जून, मई के बाद जून, तो जून में भयंकर गर्मी, तो भैया यहाँ रौद्र रूप दिखाते हैं। कौन रौद्र रूप दिखाता है? तुम्हारे सूर्य भगवान रौद्र रूप दिखाते हैं। तो याद आएगा जून, जूना से जून याद आएगा। जून, जून, जून में गढ़ है। किसका गढ़ है? गर्मी का गढ़ है। मेन जून ही गर्मी का गढ़ है। तो याद रहेगा इसमें रुद्र, रौद्र रूप दिखाते हैं तुम्हारे कौन? सूर्य भगवान। याद रहेगा। तो रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन किस अभिलेख से संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख। याद रहेगा। लेकिन ये जूनागढ़ कौन सा है? गिरनार वाला है, ठीक है, गिरनार, गिरनार। अगला है नासिक। तो नासिक गांव में जिसे बोलते नहीं, नासिक के कौन है, किससे संबंधित है? तो गौतमी बलश्री से संबंधित है। किससे? गौतमी बलश्री। तो गांव में बोलते हैं नासिक कर देबे तुमा, नासिक कर देबे, कैकी नहीं भाग जाओ, गो गो भाग जाओ। थोड़ा सा इंग्लिश भी बोलते हैं वो लोग, कहते हैं नासिक कर देबे तुमा, नहीं भाग जाओ, तमतमा देबे, तमतमा भाग जाओ, गो गो गो। तो नासिक थोड़ा सा स्टाइल से पढ़ना इसको। नासिक किसकी? तो नासिक माने नाश कर देबे तुम्हारे, भाग जाओ यहाँ से, गो जाओ, गो जाओ, ठीक। गोतमी, गोतमी बलश्री याद रहेगा। गोतमी, तो गोतमी किसमें थे? जिसमें नासिक था, नासिक, नासिक। तो कब? गौतमी बलश्री याद रहेगा। अगला है प्रयाग। प्रयाग अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो प्रयाग में आप जानते हो गंगा, यमुना, सरस्वती सभी नदियाँ आके मिली हैं। तो एक प्रकार से जब तीन तीन नदी, एक नदी तो हमारे नहीं समझ रही खाली गंगा माँ, और तीन तीन नदियाँ आके मिल जाएंगी तो छोटा सा समुद्र बन जाएगा, विशाल काय जल एकत्रित हो जाएगा तो समुद्र का आकार ले लेगा। तो इसीलिए इसको याद रखना, प्रयाग अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। आगे हम लोग चलते हैं। ए होल, होल हो जाएगा, होल माने छेद। होल कहाँ हो जाएगा? कोई पुल हो, पुल के नीचे देखो कोई ट्रेन निकल रही, कोई नदी निकल रही है, पुल के नीचे से निकल रही है, तो जो होल होता है, ऊपर पुल है और नीचे होल है, तो उस होल से निकल रहे। तो ए होल, ए होल किस राजा से संबंधित है? तो पुलकेशिन से। कौन से पुल? पुलकेशिन। याद रहेगा। ए होल, होल से याद रहेगा कि होल है तो पुल के नीचे ही होल होगा, बाकी नहीं होल होगा, पुल के नीचे होल होगा, तो पुलकेशिन। तो ए होल किस राजा से संबंधित है? तो पुलकेशिन से। आगे चलते हैं हम लोग। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो माँ से मंदसौर और माँ से मालवा नरेश। मंदसौर किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से। मालवा नरेश, खाली यशोवर्मन याद रखना। तो देखो शौर, शोव, शौर, यहाँ शौर याद करो, यहाँ यशो, शोव, शोर, यहाँ मंदसौर, यहाँ शोर। लेकिन ऐसे आपको याद हो जाएगा मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित? तो माँ से मंदसौर, माँ से मालवा नरेश। मंदसौर, मालवा नरेश, मंदसौर, मालवा नरेश। और मालवा नरेश है कौन? मालवा नरेश तो यशोवर्मन। इनका यश चारों तरफ फैल रहा है। ऐसा नहीं कि इनका यश मंद है, इनका यश मंद नहीं है, इनका यश चारों ओर फैल रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ग्वालियर अभिलेख संबंधित है राजा भोज से। ग्वाल बाल कहाँ होंगे? ग्वाल बाल भैया नॉर्मल व्यक्ति तो अपने ही को पाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो ग्वाल बाल सब कहाँ होंगे? राजा लोगों के पास होते हैं, ठीक है। तो राजा भोज
कहाँ गंगू तेली, तो गंगू तेली के पास क्या ग्वाल वाल रहेंगे, ना ना ना, राजा भोज के पास रहेंगे। ठीक है, तो याद रहेगा राजा भोज, बहुत फेमस कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो अब राजा भोज के पास अब ग्वाल बाल रहते हैं। तो ग्वालियर याद रहे, ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, राजा भोज से संबंधित है। अगला है भीतरी एवं जूनागढ़, ध्यान रखना जूनागढ़ ये गिरनार वाला था, ये भीतरी जूनागढ़। तो भीतरी सबके भीतर माँ बैठी हुई है, अगर सच्चे दिल का हो चाहे झूठे दिल का हो, माँ सबके अंदर बैठी है, उन्हीं से आवाज़ आ रही, उन्हीं से सब कुछ चल रहा। तो एक आप नौ दुर्गा जब करते होगे तो वहाँ पे एक माता है, कौन, स्कंद माता। तो देखो यहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं, सबके भीतर माँ बैठी हैं, वही आवाज़ दे रही हैं। तो जहाँ भीतर अभिलेख आ जाए, भीतर, तो आपके भीतर कौन है, आपके भीतर शक्ति है, वही शक्ति आपको संचालित कर रही है। तो वो शक्ति का एक नाम दे देना, क्या, स्कंद माता, क्या, स्कंद माता। तो याद रहेगा भीतर एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो स्कंदगुप्त से संबंधित है, किससे, स्कंदगुप्त से, याद रहेगा। और ये बड़ा आसान है, देवपाड़ा किससे संबंधित है, तो जहाँ देव है वहाँ विजय है, देवपाड़ा, देव जहाँ देव वहाँ भैया विजय ही होगी। तो देवपाड़ा किस राजा से संबंधित है, देवपाड़ा अभिलेख संबंधित है विजयसेन, राजा विजयसेन से। याद हो जाएगा, बड़ा आसान है, 2-3 बार इसको पढ़िए, आसानी से याद हो जाएगा। हाथी गुफा, भैया हाँ गुफा बहुत जल्लाल कैसी थी, कुएं की आकार वेल थी, तो खारवेल हो जाएंगे। जूनागढ़ गिरनार, जून की गर्मी में वो रौद्र रूप ले लेते, कौन, सूर्य भगवान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जूनागढ़ रुद्रदामन। अगला है नासिक, नासिक कर देवे नहीं, गो भाग जाओ यहाँ से, गौतमी आ जाएगा, कौन, गौतमी। अगला है तुम्हारा प्रयाग, तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिलेंगी तो समुद्र का आकार ले लेंगी, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला ए होल, पुल के नीचे होल, तो पुल के सिन्धवती याद रखोगे, ठीक है, ए होल से। अगला है मंदसौर, माँ से मंदसौर और माँ से मालवा नरेश, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन। अगला है ग्वालियर, तो ग्वाल बाल कहाँ रहेंगे, राजा भोज के पास रहेंगे, गंगू तेली के पास कोई नहीं रहेगा, मक्खी भी नहीं बनेगी, राजा भोज के पास सब लोग रहेंगे, राजा भोज है भैया वो। तो भीतरी जूनागढ़, हमारे भीतर माँ बैठी है, और कौन सी माँ, विशेष नाम इनका रख दो, स्कंद माता, कौन, तो इसलिए स्कंदगुप्त। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख कौन है, राजा किससे संबंधित है, तो स्कंदगुप्त, राजा स्कंदगुप्त से। आगे चलते हैं देवपाड़ा, तो जहाँ देव है वहाँ विजय है, जहाँ देवता लोग हैं वहीं पर विजय, देवताओं की कभी पराजय कहाँ से, विजय ही विजय है जहाँ देवता है। तो देवपाड़ा विजयसेन राजा संबंधित। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय माता की।